दिल्ली से जुड़ी हुई दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि 19 मई को जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया था, अब ये कानून का शक्ल ले चुका है। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अब दिल्ली में एलजी के पास आ गए हैं। यानी दिल्ली में एक बार फिर से जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो अब एलजी के अधिकार क्षेत्र में होंगे, क्योंकि लोकसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में ये पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार की ओर से गजट भी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब ये कानून का शक्ल ले चुका है। यानी दिल्ली में एलजी को अब अधिकार मिल चुका है। अध्यादेश जो केंद्र सरकार की ओर से 19 मई को लागू किया गया था, उसे 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करवाना जरूरी होता है और 19 मई को ये अध्यादेश जारी हुआ था और उसके बाद इस सत्र में जो कल संपन्न हुआ है उसमें दोनों सदनों से इस बिल को केंद्र सरकार ने पारित करवाया और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले चुका है। अब ये कानून बन चुका है। भारत सरकार की तरफ से ये गजट भी जारी कर दिया गया है। यानी अब ये कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा बिल को कानूनी रूप से अधिसूचित कर दिया है। ऐसे में अब ये जो बिल है ये कानून का रूप ले चुका है। दिल्ली सेवा बिल देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के में जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 इस बिल को नाम दिया गया था और अब ये कानून का रूप ले चुका है। भारत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में भारत सरकार ने कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी संशोधन अधिनियम 2023, साथ ही इसमें बताया गया है, जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया है, इसमें जानकारी दी गई है कि 1991 जिसके तहत जिसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, धारा 2 में खंड ई में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। उपराज्यपाल का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद तो बस इंतजार था कि राष्ट्रपति का इसमें कब हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर भी हो गया है, गजट भी भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब ये कानून का रूप ले चुका है। अब दिल्ली सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अब दिल्ली में ये कानून लागू हो गया है और इस कानून के आने के बाद हालांकि दिल्ली सरकार बार बार इस बिल का विरोध कर रही थी और उसकी पूरी कोशिश थी कि राज्यसभा में इस बिल को रोका जाए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जब ये बिल राज्यसभा में लाया गया तो इसका विरोध तो हुआ, लेकिन ये बहुमत के साथ बिल पास भी हुआ। यही वजह है कि राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल ने कानून का रूप ले लिया है और अब ये कानून हो गया है कि दिल्ली में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसका अंतिम फैसला जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि दिल्ली सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है। ऐसे में जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस कानून के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अंतिम फैसला लेने का निर्णय दिया गया है, तो अब दिल्ली सरकार को स्वाभाविक है झटका लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाना है कि जो दिल्ली राज्य है वो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और देश की राजधानी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था
को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो समय समय पर हस्तक्षेप करती रहती है। लेकिन जिस तरीके से अब ये कानून लागू हुआ है उसके मुताबिक अब जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो एक अथॉरिटी के ज़रिए तय होगी और वो अथॉरिटी सुझाव भेजेगी उपराज्यपाल के पास और उपराज्यपाल अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि जब ये अध्यादेश लाया गया था तब भी NCCSA यानी जो अथॉरिटी गठित की गई उसमें 3 सदस्य रखे गए, यानी जो चेयरपर्सन होगा वो मौजूदा दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा 2 सदस्य होंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। ये 2 अधिकारी इस अथॉरिटी में होंगे और बहुमत के साथ ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। यानी अगर 2 अधिकारी चाहेंगे कि इस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो तो बहुमत उनके पास होगा और वो सिफारिश वो अगर LG के पास भेजते हैं तो LG अगर उसे स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई फैसला लेते हैं और उसमें अगर अधिकारियों की सहमति नहीं होती है तो वो फैसला अल्पमत में माना जाएगा। यानी बहुमत के साथ फैसला होने के लिए कम से कम 2 लोगों की सहमति ज़रूरी है और 2 अधिकारी हैं, 1 मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में 3 लोगों की मौजूदगी में 2 लोगों की सहमति के लिए 1 अधिकारी की सहमति बेहद ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें किस तरीके का निर्णय उपराज्यपाल लेते हैं और किस तरीके की जो प्रक्रिया है वो चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है जिस तरीके से ये कानून दिल्ली में लागू हुआ। जी, दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गई हुई है। अब तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट में ये मामला अब कहाँ स्टैंड करेगा, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली सरकार बलराम कोर्ट में गई थी उस वक्त ये अध्यादेश के रूप में था और अब पिछली बार उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ऐड कर दिया था कि अगर भारत सरकार चाहे तो इसमें कानून बना सकती है। भारत सरकार ने कानून बना दिया, तो इस पर कोर्ट का क्या रुख होगा? आप मेरे साथ बने रहिएगा बलराम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु जी, हालांकि एक तो प्रक्रिया का अंग है, इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मैं इसमें जो दूसरा पहलू है उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। अब ये कानून का रूप तो ले चुका है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद भारत सरकार का गजट भी जारी हो चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। जी, तो क्या प्रश्न पूछा है आपका? तो अब क्या आप उसके ऑथेंटिसिटी पर आप बात करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें 11 मई को उन्होंने अपने सजेशन दिए थे, अपने ऑर्डर दिए थे और उसमें ये कहा था कि ये विषय दिल्ली सरकार को रहने चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का काम सरकार चलाना नहीं है, देश चलाना नहीं है। उसमें उन्होंने एक पॉइंट और लिखा कि यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है या वो चाहती है कि दिल्ली के लिए कोई कानून होना चाहिए, विशेष कानून होना चाहिए, तो वो बनाया जाना चाहिए। इसलिए उनके इस सजेशन पर, क्योंकि इसमें पहले भी बड़ी अनिश्चितता रह रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दिल्ली यूटी क्षेत्र है विधानसभा के साथ, और जैसा आपको मालूम होगा इतिहास में भी 1952 से 1956 तक यहाँ पे विधानसभा थी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी इसके मुख्यमंत्री रहे। तो 56 में भी कांग्रेस ने और केंद्र सरकार ने, उस समय की कांग्रेस सरकार ने सोचा कि दिल्ली में कोई भी इस तरीके की विधानसभा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने दिल्ली में विधानसभा हटा दी और वो 91-92 तक नहीं रही। फिर नया कानून आया, फिर विधानसभा चालू हुई और उस विधानसभा की गरिमा को रखते हुए मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जी ने चलाया। परंतु जब केजरीवाल जी आए तो उन्होंने उस सभी जो प्यार भरे संबंध रहते थे उनको हटाकर एक अराजक तत्वों के साथ सरकार को चलाना चाहा। ये दिल्ली है और दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन में भी, और अब तो वो लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो गया है, तो मेरे को लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा
अब कोई विषय बचा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। कोर्ट में चूंकि मैटर है और हमने भी उसमें अपना रिजॉइंडर डाला हुआ था, अपील डाली थी उस समय के उसमें, तो अब कोर्ट में कोई मैटर आएगा तो टेक्निकल ग्राउंड पर वो देखेंगे सरकार। ठीक है, वो देख नहीं, मेरा पूरा जो मैं बस इसी चीज को समझना चाहता हूं। विक्रम लोहिया साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विक्रम साहब, भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एलजी एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग में पावर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल चुका है। साथ ही साथ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो क्या अभी भी कोई गुंजाइश आप देखते हैं उसमें हो सकता है? देखिए, जो निर्णय जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो जाता है उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ जो एक, और खास तौर पे दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, ठगने का काम किया, अपने ही मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जे दिलाने की बात की। अटल जी ने भी की, अडवाणी जी ने भी की, और लास्ट जो भाजपा का मैनिफेस्टो था उसमें भी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की बात की। लेकिन आज पूर्ण राज्य दिलाने की तो बात छोड़िए, दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसकी सारी शक्तियां छीनने का काम भी भाजपा करती नजर आई। अब गजट नोटिफिकेशन हो गया है, राष्ट्रपति साहब का निर्णय उस पर हो गया है, तो निश्चित तौर पर अब शक्तियां तो दिल्ली सरकार से छीन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ही ये अध्यादेश लाई थी भाजपा, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के विक्रम लोहिया जी, एक मिनट, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें फैसला दिया था उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड किया था कि अगर भारत सरकार चाहे तो इसके खिलाफ कानून बना सकती है। भारत सरकार ने कानून बना दिया। निश्चित तौर पर, बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जब कानून, भारत सरकार तो कुछ भी कर सकती है। भारत सरकार तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है इलेक्शन कमिश्नर चुनने की संस्था से भी बाहर कर सकती है, जो उनका मताधिकार है, जो उनसे भी बाहर कर सकती है, और कर दिया जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है। जिस सरकार को गिरा नहीं पाती उसके खिलाफ वो अध्यादेश लाने का काम करती है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनको लगता कि इनके कहने पे काम ना करे, जो गवर्नर नहीं बनना चाहता, जो राज्यसभा का सांसद नहीं बनना चाहता, उसको वो वहां से हटाने का काम कर सकते हैं। इनके पास इस समय तानाशाही की, गुंडागर्दी की सरकार चल रही है भाजपा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के करोड़ों नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है। इस समय महंगाई से जूझ रही गृहिणी जो महिलाएं हैं उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश, दिल्ली की जनता के साथ एक छल करने का काम किया, विश्व गुरु बनने की बात थी। सर विक्रम लोहिया सर, ये आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं ये एक अलहदा विषय है, उस पर बात हो सकती है। एग्री करता हूं, लेकिन कनेक्ट सारी एक ही बात होती है कि मुद्दे कहां से कैसे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ भी न्याय करने का काम नहीं किया है। सर, इस बात को तो आप एक्सेप्ट करते होंगे कि भारतीय लोकतंत्र में संसद सबसे पावरफुल है। मैं मानता हूं आपकी बात को, मैं मानता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने की प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए? इस पे सर ये एक अलहदा विषय है, उस पर नहीं वो समझ रहा हूँ आपकी, वो अलहदा विषय है। अब वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पे सबके अपने तर्क हैं। अगर कानून बनाना ठीक है सर, एक मिनट, घनेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर एक मिनट, घनेंद्र भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष के प्रवक्ता है। भारद्वाज साहब, भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से एलजी को मिल चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि अब भी कुछ बाकी है, कुछ हो सकता है? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होगा, इससे बड़ी लोकतंत्र में इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती कि दिल्ली की चुनी सरकार को जिस तरीके से खत्म करने पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह उतारू, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है। आज दिल्ली के साथ हो रहा है, कल किसी और राज्य के साथ होगा, कल तमिलनाडु के साथ हो सकता है, वेस्ट बंगाल के साथ हो सकता है, किसी भी राज्य के साथ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली तो एक टेलर है। दिल्ली पे तो सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक एक्सपेरिमेंट करा है कि किस तरीके से चुनी हुई सरकार को खत्म करना है, क्योंकि दिल्ली के लोग पिछले 25-27 सालों से भारतीय जनता पार्टी को हराते आ रहे। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती, चुनावों में दिल्ली के लोग इन्हें हरा देते हैं। तो बैकडोर से दिल्ली की सरकार को कैसे चलाया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, इसी काम में नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मामला लंबित है,
क्योंकि इस देश में अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को उम्मीदें बची, सरकार से उम्मीदें खत्म हो चुकी। नरेंद्र मोदी ने 9 साल में सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए, सारे इंस्टीट्यूशंस को बुलडोज कर दिया, सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया। आज देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रही हो। पूरा इलेक्शन कमीशन से लेके सीबीआई से लेके ईडी से लेके तमाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोदी सरकार ने पूरे कंट्रोल में रख ली है। तो हमारी आखिरी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहले भी ये डिसीजन दिया था। ये मामला कोई नया मामला नहीं है। 2017 से 15 से लेके 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट में रहा। चीफ जस्टिस ने खुद सुनवाई करी, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अगर शासन के लिए चुना है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली में कौन अफसर कहाँ लगेगा, कौन से अफसर को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री तय करेंगे। आप क्या कर दिया, बड़ा मतलब ठीक है। मैं सर, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, 10-15 सेकंड शुभेंदु जी आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। दोनों लोगों ने आप पर आरोप लगाए। बातें सुन रहा था, शीला दीक्षित जी ने लगातार मांगा कि इसको देश को पूर्ण राज्य बना दिया जाए, पर कांग्रेस की उस समय की सरकार ने नहीं बनाया। तो विक्रम लोहिया जी ये क्या है? अभी आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर उनकी खुद की सरकार ने शीला दीक्षित जी के कानून को, उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना दिल्ली की पूर्ण सरकार के लिए। इसलिए दिल्ली की भलाई के लिए और दिल्ली में एक अराजक सरकार जो कोई काम नहीं कर रही है, केवल अपने घर में शीश महल बनाने के अलावा और भ्रष्टाचार करने के लिए, हमको लगता है कि ये कानून दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत पहुंचाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका, विक्रम लोहिया साहब, गणेंद्र भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।